and Jai Hind everyone. Jai Hind. Yes, so today we are here with the topic resume making and interview skills, right? I think which is very common और most of the time हमें ये तो पता होता है कि interviews होने वाले हैं, लेकिन उसे clear कैसे करते हैं, crack कैसे करते हैं, पढ़ाई के अलावा और कौन सी चीजें हैं जिसके बेस पर आपका selection या rejection होता है, right? So first of all, do let me know कि what do you understand by interview? हम interview से क्या समझते हैं? एक जनरल आइडिया. I don't want that perfect definition, but whatever is your idea about interview, just tell me that. कि हम उससे क्या समझते हैं? हाँ बेटा. Okay. There. Okay. There, girls. इंटरव्यू से हम क्या समझते हैं? Okay, fair enough. Somewhat you are very close to my answer. But when it comes to interview, this is the formal conversation between the company who is going to hire and the person who is applying for the job, right? वहाँ पर वो आपकी personal information से ज़्यादा आपके academics, achievements and आपके skills पर focus करते हैं और उसी के base पे कहीं न कहीं जाकर के आपको jobs मिलना शुरू हो जाती है, right? हमें से कितने लोगों ने YouTube शॉर्ट्स देखे दृष्टि कोचिंग के? क्या दिखाता है मुझे? हाँ, क्या पूछा जाता है मोस्टली, किस बारे में बात की जाती है? Tell me about yourself और correct. Absolutely correct. Why should we hire you? Okay. और क्या पूछा जाता है? और क्या बातें होती हैं? Salary expectation. अच्छा, but कभी किसी ने फोकस किया कि when you go through these kind of YouTube shorts, they mostly says कि आपने बड़ा casual तरीके से अपने आप को carry किया, right? That your approach is not formal, है ना? आपका body language जो है वो सही नहीं है. आपकी शर्ट का कलर जो है वो appropriate नहीं है. साड़ी का border अगर आपने पहना हुआ है, तो ये साड़ी में जो art form बना है वो किस state को represent करता है, right? When you talk about these things, these are the soft skills. Because अगर आज हम hard skills की बात करें, तो I suppose each and every one of us is having hard skill. And what is hard skill and what is soft skill? Hard skills क्या होते हैं? Soft skills क्या होते हैं? हाँ, actually, when it comes to suppose अगर हम किसी बहुत अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं या सर्जन से मिलते हैं, तो उनके बारे में लोग हमें क्या बताते हैं कि बहुत अच्छे सर्जन है, तो वो सर्जरी अच्छी करते हैं, वो उनका हार्ड स्किल हुआ, राइट? कोई बहुत अच्छी कोडिंग करता है, राइट? वो उनका हार्ड स्किल हुआ. तो हार्ड स्किल्स आपको क्लासरूम में सिखाए जा सकते हैं, लेकिन जब बात सॉफ्ट स्किल्स की आती है, ये आपकी हैबिट होती है, आपके अंदर की क्वालिटीज होती हैं जिसको हम एनहांस करते हैं, राइट? और अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, लेट्स से कि अगर हम 100% इंटरव्यूज को लें, तो कितने परसेंटेज एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सिलेक्शन के लिए, कितने परसेंटेज स्किल रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका जवाब क्या होगा? एजुकेशन कितना परसेंट रोल प्ले करता है? 80-20. 80 is education and 20 you are saying What I think is someone goes towards their achievements and they will enhance my skills apart from the education leads to what you say but we are saying correct. So when it comes to the real figure of your interview skills या किस बेस पे आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं, वो होता है 85% आपके स्किल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 15% आपकी पढ़ाई रिस्पॉन्सिबल होती है. It doesn't mean कि आज से घर जाके कॉपी किताब की छुट्टी फाड़ के फेंक देना कि हम तो खाली 85% पर फोकस करेंगे और 15% वाला क्राइटेरिया हमें नहीं फुलफिल करना. नहीं, एजुकेशन की अपनी इम्पोर्टेंस होती है और बिना उस एजुकेशन के, उस 15% के एजुकेशन के आपको कोई भी जगह पे हायर नहीं किया जाए, राइट? सबसे लेट्स से एग्जांपल, अगर लेट्स से हम टीचर्स का हम ले लेते हैं, राइट? तो अगर एक किसी कॉलेज में या स्कूल में जब हम अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उसमें क्या लिखा होता है? मिनिमम क्वालिफिकेशन में या तो कॉलेज लेवल पे तो आपको नेट करना होता है या तो फिर पीएचडी करनी होती है, राइट? तो आप ये समझिए कि एजुकेशन के बेस पर जब एक पर्टिकुलर वैकेंसी निकलती है, तो आपको ऐसे कितने
कैंडिडेट मिल जाएंगे बनारस में जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है या तो फिर नेट किया हुआ है, तो सारे एलिजिबल हो गए। अब लेट्स से कि मैं ही यहाँ पर इंटरव्यू ले रही हूँ और इतने सारे लोग हैं जो कि पीएचडी और नेट करके यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए। तो मेरे पास तो क्वालिफिकेशन के पेज पर आप सब सेम है, मैं सिलेक्शन किस बेस पे करूँगी? स्किल्स, एग्जैक्ट। तो जब जैसे मैंने आपका रिज्यूम लिखा, मैं आप लोगों से ये सवाल करना शुरू कर दूंगी कि पढ़ाई के अलावा और क्या क्या आपको आता है, राइट? और किन किन चीज़ों में आप अच्छे हैं। हम आगे जाते हैं तो बोलते हैं ना, हम बात करते हैं ना ऐसे, ये तो अच्छा है लेकिन इसके अलावा और क्या है आपके पास? सेम इज द केस। तो अगर पढ़ाई के दम पे ही सिलेक्शन होना होता या हमारी एम्प्लॉयबिलिटी होती तो आज शायद बेरोजगारी कहीं नहीं होती, लेकिन people lack in skills. This is the reason why people don't have jobs and they're sitting at home, right? So today I will let you know आपके एकेडमिक से रिलेटेड जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो उसका प्रिपरेशन तो आपको ही करना होगा, राइट? लेकिन उसके अलावा किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है that I will let you. केक के साथ आइसिंग प्लस टॉपिंग है, आप कौन सा खरीदना चाहोगे? थर्ड वन। क्यों? केक तो सभी बराबर है, सभी सेम फ्लेवर है। Cherry on the top. So when it comes to initiative, participating in different activities during your college time is something cake with the icing and topping. आपकी पढ़ाई सिर्फ नॉर्मल केक है, आपका सर्टिफिकेशन कोर्स कोई करना will be icing with a cake, and if you take participation in different activities during your college time, that is you have taken initiative, that is cake with icing and the topping. जब हम खुद टॉपिंग वाला केक पसंद करते हैं तो आप सोचिए कि जब आप जाएंगे इंटरव्यूज देने, पर्सन विल ऑलवेज प्रेफर अ पर्सन विद अ केक आइसिंग एंड टॉपिंग, राइट? अच्छा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन में है इधर? क्या क्वालिटीज होती हैं स्पोर्ट्स पर्सन की? अच्छा प्लेयर, कोऑर्डिनेटेड रहना चाहिए टीम के साथ, हर सिचुएशन को हैंडल करने वाला, करेक्ट। और लीडर, गुड लीडरशिप और एनर्जेटिक और टीम स्पिरिट और एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, रेडी टू एक्सेप्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, हैंडल द टीम। तो सिर्फ इतना लिख दिया आपने कि आप बीएससी हैं प्लस आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो सोचिए कि आपके बारे में कितनी क्वालिटीज पता चलती हैं, राइट? अभी कुछ समय पहले ना लहरतारा में वो था पैरा बैडमिंटन, नो नॉट दैट वाज सीबीएसई का बैडमिंटन क्लस्टर था, राइट? तो उस समय ना वहाँ पे लहरतारा में जो 11th-12th का जो भी नीचे वाला फ्लोर है वो पूरा वेकेंट करा दिया गया था और जमीन में बिल्कुल गंदे 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 बिछा दिए गए। रात में 2 बजे 3 बजे मैच खत्म हो रहा है और बच्चों ने चुपचाप एक कोना पकड़ के वो लोग सो जाते हैं। उनको उससे कोई मतलब नहीं कि बेडशीट खराब है, कि पंखा चल रहा है कि नहीं, कि लाइट चल रही है कि नहीं, बिकॉज एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना बेटा, उसका विजन इतना फोकस्ड होता है कि उसको इससे मतलब है कि अभी अगर आराम नहीं किया ना तो अगले दिन का मेरा मैच हैम्पर होगा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर फ्लेक्सिबल, अडॉप्टेबल, दे हैव गॉट टीम वर्क, दे आर गुड इन लीडरशिप स्किल। और मेरी बात से आई थिंक हर कोई यहाँ अग्री करेगा कि स्पोर्ट्स पर्सन इज समवन who knows the value of time. आखिरी के चंद मिनटों में आप कैसे मैच का रूप बदल सकते हो वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन ही जानता है, राइट? तो जब सिर्फ स्पोर्ट्स लिख देने से इतनी क्वालिटीज आपके बारे में पता चलती है, तो आपने इनिशिएटिव लिया ना एक एज पे जाके कि यार हम आगे बढ़ते हैं, हम डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। गॉट इट? इनिशिएटिव, स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव। इसीलिए आप देखोगे आपके स्कूल सिस्टम में भी सीबीएसई ने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स का इंट्रोडक्शन किया है आपके को-करिकुलम एक्टिविटीज में कि उससे आपको पता चले कि पढ़ाई के साथ साथ आप और किन चीज़ों में अच्छे हैं जो कि आपके स्किल्स को हमेशा एनहांस करेगा। गॉट इट? सो स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट कम सेल्फ एस्टीम। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या समझते हैं सेल्फ एस्टीम से? सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी वर्थ पहचानना। और कुछ गर्ल्स या व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सेल्फ एस्टीम? सेल्फ रिस्पेक्ट। इतने इंटरव्यूज देखे हैं मैंने जहाँ पे बच्चे अपनी वर्थ नहीं समझते, दे कीप ऑन सेइंग
फैसिलिटी नहीं ले पाती। हाँ, it happens। अब सोचो कि मैं अगर किसी कॉलेज में जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए या मैं किसी स्कूल में जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए और मुझसे अगर कोई बोले कि आपने पिछला स्कूल या कॉलेज क्यों छोड़ा। मान लो कि अगर मैं स्कूल में गई, मैंने कहा अरे मैम क्या बताएं, स्कूल का टाइम अर्ली मॉर्निंग था, कभी उठ ही नहीं पाती थी, हमेशा लेट पहुँचती थी और गुस्सा तो मुझे इतना आता था कि 2-4 बच्चों को पीट दिया। अभी मेरा CBSE में केस चल रहा है, तो क्या कोई स्कूल मुझे रखेगी क्या? हाँ, नहीं रखेगी ना। तो इंटरव्यूज में जब आप जाते हैं तो अपने एंगर इश्यूज या इन सब चीजों के बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए, राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल ले। तुम में से कितने लोग हैं जो कि चिप्स खाते हैं? ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। लेट्स से कि आपने एक चिप्स का पैकेट बाय किया, ठीक है। अब उस चिप्स के पैकेट के पीछे अगर मैं लिख दूं कि ये जो आलू के चिप्स आप खा रहे हैं ये सबसे सड़े हुए कोल्ड स्टोरेज के आलू से बना हुआ है, इसमें जो हमने तेल का इस्तेमाल किया है वो जल के इतना काला हो गया था कि बस आखिरी में तो बड़ा मुश्किल हुआ था, है ना। और मैं ये कहूँ कि जो मसाले हमने इसमें लिए हैं, जो स्पाइसेस हमने इसमें यूज किए, वो मार्केट में कोई नहीं खरीद रहा था और बड़े सस्ते में मुझे मिला था, इसलिए मैंने उसे लिया है और मैं इसे स्प्रिंकल कर रही हूँ। और हाँ, चिप्स जो है अगर आपने बराबर खाई तो I'm sure आपका वार्डरोब बदल जाएगा, क्योंकि आप M से XL साइज जरूर पहुंच जाएंगे। उसके अलावा आज के समय में चिप्स यानी जो ऐसे डीप फ्राइड पैकेट फूड्स हैं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर कैंसर। तो हम में से कितने लोग हैं जो कि ये चिप्स खरीदेंगे? नहीं। लेकिन क्या ये सच नहीं है? 100% सच है ना। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको अपने बारे में कभी भी इंटरव्यूज में गलत नेगेटिव चीजें नहीं बतानी, राइट। कभी आपने देखा है चिप्स के पैकेट पे लिखा होता है कि इस पे पेरी पेरी मसाला नहीं है, हम क्या बात करते हैं, इसमें क्या है,